देखिए तैयारी पूरी है। हम 4-6 महीने पहले से ही हमने टीमें बना के कोऑर्डिनेटर बना करके विधानसभाओं में जो है वो सभी नगर निकाय 309 नगर निकायों में बैठक की है। एक बार नहीं 3-3 बार कर लिए। अभी जो ऑनलाइन हमने फार्म भराए हैं सबका फीडबैक आया है, बहुत उत्साह है लोगों में। जयपुर के अंदर 1000 से भी ज़्यादा फार्म आ चुके हैं। कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जिससे 5, 7, 10, 15 फार्म नहीं आए हों। तो इसका मतलब है कि सब लोग कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जो 2.5 साल के अंदर इनकी दुर्गति हुई है, लोगों की महंगाई बढ़ी है, परेशानी हुआ है, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, किसी क्षेत्र में कोई काम हुआ नहीं है और भ्रष्टाचार चरम पे है। जो सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव के अंदर है, इस 2.5 साल के भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार का जो तांडव नृत्य इन्होंने किया है, अपराध जो बढ़े हैं, लोगों के आम जीवन में जो है वो परेशानी आ रही है जीने में, वो सारी चीज़ें हैं। कैंप लगाए इन्होंने, जीरो, कुछ नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। हमने 10 लाख पट्टे दे दिए, ये 2.5 साल में 10,000 पट्टे भी नहीं दे सके और कोर्ट ने इनके रोक दिया और कोर्ट में इन्होंने ट्राई नहीं की। मास्टर प्लान एक भी बना नहीं है, यहाँ पर सफाई हो नहीं रही है। मतलब पूरे तरीके से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने पूरा कॉकस बना करके इस राजस्थान को लूटने का काम कर रहे हैं। अब मेरे पास जो कल सूचना आई है कि सीएमओ में बैठा हुआ एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी है, उसको एक टास्क दिया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता नहीं चले, एसडीएम से पूछो कि कौन किस वार्ड में जीतने वाला है और उसको हम यहाँ से टिकट दें और उसको जिताने में आप सहयोग करो। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है कि सत्ता का दुरुपयोग तो भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन अपने ही बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पे उनको भरोसा नहीं है। वो अधिकारियों के द्वारा चुनाव का सर्वे करा करके कैंडिडेट चयन करके उनको सीधी टिकट देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत है और ये लोगों का जो अधिकार है उसको ख़त्म किया जा रहा है। लोग इनके खिलाफ वोट दें। निगम चुनाव में रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा नहीं कांग्रेस का। नहीं, देखिए ये गलत फहमी है। ये आप पीछे के आंकड़े उठा के देख लो। नगर निकाय में पिछली बार भी जब चुनाव थे उसमें हम आगे रहे, कांग्रेस आगे रही है। आज तो इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इनको पता ही नहीं चलेगा ये हुआ क्या। इतना करंट है लोगों में कि भारतीय जनता पार्टी की कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। इसलिए एसडीएम और सीएमओ में बैठा हुआ एक अधिकारी, मैं नाम ठीक नहीं लगेगा, जरूरत पड़ेगी तो बता भी दूंगा, ज़्यादा तांडव नृत्य होगा तो वो अगर ऐसे करके पूछ रहा है कि यार जीतने वाले का नाम तुम बताओ, तुम कहोगे उसको दे देंगे। हमारे बीजेपी के नेता तो पता नहीं टिकटों के बेच देंगे, उन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ये पहली बार हुआ है और हमने ऑनलाइन लिया है। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ 10-10, 15-15 लोगों ने, युवाओं ने टिकट नहीं मांगा हो। सब जीतने वाले लोग हैं। टिकट जिला स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर, वहाँ पर सब आम राय कर करके टिकटों का वितरण हो। बीजेपी जो है मतलब अन्य राज्यों से भी लोग लेकर आ रही है प्रचार। ये तो सदाई नाटक करते हैं। वो क्या है, विस्तारक, स्वयं सेवक संघ, पता नहीं क्या क्या, ये आरएसएस के फिड़के हैं भाई साहब। अब जनता तंग आ चुकी है, जनता समझ चुकी है इनकी कि ये केवल और केवल जहर घोलने का काम, हिंदू मुस्लिम करने का काम करते हैं। इनके पास में कोई नहीं। लोग पूछ रहे हैं इनको, जो ये विस्तारक जा रहे हैं ना आरएसएस के स्वयं, उनको पूछ रहे हैं कि अब 2.5 साल में आपने किया क्या, वो तो बताओ। शहर के अंदर क्या किया, गांव के अंदर क्या किया, राजस्थान में ऐसी कौन सी पॉलिसी आप लेकर के आए जिससे जनता को राहत मिली हो, महंगाई कम हुई हो, बच्चों को कोई नौकरियां लगी हों, कोई अस्पतालों में इलाज हुआ हो, स्कूलों में कोई अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो। आप बताओ तो सही, कोई बता ही नहीं पा रहे। नहीं भाई साहब, देश को बचाना है, मोदी जी को मजबूत करना है। तो अब कितने साल करोगे भ्रमित कर आकर, कितने साल मोदी जी को मजबूत करोगे। उम्र होती है अपनी, और अब कलई खुल गई है। मोदी जी का भी हकीकत सामने आ गई है कि ये केवल और केवल वो आडंबर दिखा करके ईडी, इनकम टैक्स से सरकार चला रहे थे और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को खरीद करके, धमका करके जो राज कर रहे हैं, ये सब अब इनका पोल खुलने लग गई है और ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं प्रमाणित कर दूंगा अगर आवश्यकता पड़ेगी। बीजेपी खंडन करती है तो बीजेपी की विचार, वो हमारा भी खास बन रहा था, है ना। टॉप लेवल नहीं है, 2 नंबर 3 नंबर 4 में है। तो वो
मुझे जो बताया गया कि टेलीफोन कर रहे हैं एसडीएम्स को कि हमारे बीजेपी के लोग टिकट बेच सकते हैं, वो सही चयन नहीं करेंगे, इसलिए आप बताओ कौन जीतने वाला है, आप जो कहोगे उसको हम टिकट दे देंगे। ये तो मुझे तो आश्चर्य हुआ रात को कि अगर इस तरीका का खेला चल रहा है तो फिर बीजेपी तो खत्म हो गई, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। कि अगर अधिकारी अपने ही बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों से मुख्यमंत्री जी या बीजेपी टिकट बंटाना चाहती है, तो समझ में नहीं आ रहा। वो विस्तारक अलग ही बांट रहे हैं, वो जो आरएसएस के जो गए हैं वो अलग ही। भाई साहब हमने 6 महीने खराब कर दिया, हमारी चल ही नहीं रही, हमारे तो ऊपर से आ रहे हैं, एसडीएम पूछ रहा है कौन जीतने वाला है, उसका नाम दूंगा। तो मतलब मैं समझता हूं कि ब्यूरोक्रेसी को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, आज तक का रिकॉर्ड नहीं रहा है। अगर ऐसा होगा तो हम पुरजोर शब्दों में इसका विरोध करेंगे। बीजेपी अपनी टिकट बांटे, अपने कार्यकर्ताओं के हिसाब से फीडबैक लेकर के बांटे, हम हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले। हमारी तो पिछली 5 साल सरकार थी, मेरे मुख्यमंत्री ने कभी एक दिन भी हमसे ये नहीं कहा इसको टिकट देनी है किसको नहीं देनी है, या ब्यूरोक्रेसी से ये है वो। उन्होंने कहा भाई ये पीसीसी का काम है, पीसीसी अपने हिसाब से सबसे फीडबैक लेकर के टिकट दे, और हमने टिकट दिए और रिजल्ट हमारा अच्छा रहा था, आगे भी और अच्छा रहेगा मैं तो कहता हूँ। बीजेपी में कोर वोटर जिनको समाज को कहते हैं वो भी इस बार नाराजगी जता चुके हैं, वो कह चुके हैं भाजपा को वोट तो बिल्कुल नहीं देंगे। अभी राजपूत समाज के कुछ लोग आए थे, दूसरे समाज के लोग भी आ रहे हैं। भजन लाल जी ने सबको पेल रखा है अरे ये और तो कुछ कर पाया कि नहीं कर पाया, लेकिन इस बीजेपी को जरूर पेल दिया इन्होंने, और वो सारे के सारे दुखी हैं। तो दुखी आत्माओं अगर हमारा सहयोग करती हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे।